विफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम विजन की मंजूरी दे दी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। नए मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा। आबादियों को नकले मकानी नहीं करना पड़ेगी। मकसद दहशत गर्दों की बाक़ियात और इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना है। अज़्म इस्तेहकाम सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। जिरगे से मंजूर करारदाद को पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश करेंगे। पीटीआई के जेर एहतमाम कबाइल जिरगा कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 27 जून को होगा। मेरे हिसाब से उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है, तो अब खुद वो करें, अब हम क्या करें उनको? अब उनको हमने तो नहीं कहा कि जाए ज्वाइन कर लें जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी तो असरात तो होंगे। पहले दिन से कह रहा हूं, पीटीआई वालों को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद करार देने से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। इजाफी नशिस्तें लेने वाले बताएं कि उनका मौकिफ क्या है। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। IMF का जवाब आया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है अच्छा जवाब मिलेगा। हुकूमती अखराजात में कमी के इकदाम कर रहे हैं। PWD खत्म कर रहे हैं। इसमें 50 से 60% करप्शन होती थी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी। आम आदमी को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अशराफिया और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मुराद को खत्म किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, बजट पर इत्तेहादियों और अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म सबकी राय लेते तो पाकिस्तान की सियासी और माशी जीत होती। मीसाक मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। नेशनल इकनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। गुज़श्ता हुकूमत का नैब और FIA को इस्तेमाल करने पर जोर था। मौजूदा हुकूमत यही तरीका अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। सिम्स ब्लॉक करने और बैरून मुल्क जाने से रोकने से पहले नॉन फाइलर का मौक़िफ़ सुना जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के अगले प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाएंगे। पेंशन इस्लाहात से बचत की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने ज़म्मशुदा अज़ला पर टैक्स वापस ले लिया। असद कैसर ने कहा, वजीर खजाना से मुलाकात हुई, फाटा पाटा के टैक्स के हवाले से फैसला वापस लिया। वजीर खजाना बोले, वजीर आज़म की हिदायत पर फैसला किया। कराची में मुसलसल तीसरे दिन दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर में गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री। हुकाम की आइंदा 2 रोज भी पारा 40 डिग्री तक रहने की पेशगोई। कराची की हीट वेव का कौमी असम्बली में तज़किरा। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, हीट वेव से कराची में एक हफ्ते में 427 घर उजड़ गए, सर्दखाने भर गए हैं। किसी के पास कोई मंसूबा नहीं। कराची को लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर किया जाए। शाजिया बरी ने कहा, कराची में हीट वेव हकीकत है, हुकूमतों को इकदाम करने चाहिए। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में कल से बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नवाबशाह, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद में बारिशों की पेशगोई। सांगढ़, उमरकोट, मीरपुर खास, दादू, खैरपुर, कश्मोर में भी बारिश का इम्कान। हुकाम की 1 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई।
मुल्क भर में शदीद गर्मी, तुरबत और जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड, दादू में 48, सिब्बी, लसबेला और खैरपुर में 47 डिग्री, लाहौर में 43, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में 41 डिग्री, बहावलपुर में पारा 46, सरगोधा और साहिवाल में 45 डिग्री तक जा पहुंचा। लाड़काना, छोर, मोहिंजोदाड़ो, रोहड़ी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, जहलो में 44, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। न्यू कराची बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन, लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। लाहौर में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश, फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। मुल्तान में 5 फीडर्स फनी खराबी के बाइस आर्जी तौर पर बंद। एनकेएम कराची में लोड शेडिंग पर बरस पड़ी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। विफाकी हुकूमत शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रही। शहबाज शरीफ बताएं, हम शिकायत लेकर किसके पास जाएं? पेशावर के इलाके बुढ़ाबेर में जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 9 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की टैक्स पॉलिसी पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। हम किस तरह किसानों पर मजीद बोझ डाल सकते हैं? निगरान हुकूमत की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। बच्चों की दूध पर टैक्स किसी बाबू की तजवीज हो सकती है, सियासतदान की नहीं। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को बड़ी बड़ी लॉबीज का मुकाबला करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी लॉबीज का मुकाबला करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने कहा था मुतवाज़िन बजट लेकर आएंगे। तरक्की की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है। महंगाई उरूज पर है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पीआईए खरीदने वाली कंपनी को नवाजा जा रहा है। आमिर डोगर बोले, बजट में सिर्फ टैक्स लगाए गए। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी। ट्रिंची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और दूर दराज इलाकों में आरजी बुनियादों पर फौरी तकर्रुरी की भी मंजूरी। काबीना ने सिख मैरिज एक्ट भी मंजूर कर लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में कोई मुखालिफत नहीं की। पीटीआई, एएनपी और जेयूआई की तशवीश को दूर करेंगे। ऑपरेशन के खदोखाल चंद रोज में वाजे हो जाएंगे। दहशतगर्दी को नहीं रोका गया तो ये दूसरे सूबों में फैल जाएगी। सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं को सरेंडर करने का मौका दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, वो सरेंडर करें, बातचीत हो सकती है। जेल में मौजूद डाकुओं को भी मौका दिया जाएगा कि तौबा कर लें। डकैतियां करने वालों के सरदारों से बातचीत की जाएगी। ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। मनशियात फरोशी में मुलव्विस अफसरान मुअत्तल और बरतरफ होंगे। आइन का तकद्दुस है और इस पर अमल करना सब पर लाजिम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तारीख की बात करें। तारीख बेहतरीन उस्ताद है, वरना बार बार गलतियां की जाती हैं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, इंतहाई एहतराम से कह रहा हूं, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं? हमें किसी दिन तो कहना होगा, बस बहुत हो गया। आज भी सबसे अहम दरखास्त, 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि देखे कोई सियासी इंजीनियरिंग तो नहीं हुई। कोई
प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स कहा, जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक रायदही का दिफा करे। लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ्फुज करना जरूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। इद्दत निकाह केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला महफूज। फैसला 27 जून दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। वजीर आला पंजाब का लाहौर में सगियां इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का जायजा। बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। मरियम नवाज का लाहौर में चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का भी दौरा। खाली ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और एसी चलने पर इजहार बरहमी। खसारे का शिकार इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब तक पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड। तकसीमकार कंपनियों समेत तवानाई शोबे पर 759 अरब रुपए खर्च किए गए। 10 साल में रेलवेज NHA के नुकसानात 5595 अरब से तजावुज। आजाद कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा। पेंशन में 15% तक इजाफे की तजवीज़। आजाद कश्मीर का 2 खरब 64 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती बजट 44 अरब रुपए मुख्तस। तालीम और सेहत के लिए 3-3 अरब रुपए तजवीज़। बिलावल भुट्टो का बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स बढ़ाने पर हुकूमत का शुक्रिया। कहा, बाजवा डॉक्टर आइन के दौरान पीपल्स पार्टी के तमाम कारनामे निशाने पर रहे। BISP मंसूबा खत्म करने की साजिश की गई। 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात हुई। थरकोल मंसूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हामिद रजा को घोड़े का निशान क्यों नहीं मिला। वकील ने जवाब में कहा, इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती टावर का निशान दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, बताया गया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने वाबस्तगी जाहिर की। बात दुरुस्त हुई तो यह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामान में जर्नल नशिस्त होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। चीफ जस्टिस बोले, कानून वाज़ेह है, जो नकात अपीलों में उठाए गए हैं उन तक ही महदूद रहें। फवाद चौधरी ने कहा, जजेस के रिमार्क्स से जाहिर हो रहा है कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतमईन नहीं। इलेक्शन में मुख्तलिफ तरीकों से मैंडेट चोरी किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं रहा। अब 8 फरवरी का इलेक्शन खुलने जा रहा है। तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने के फैसले पर आलमी सतह पर मजम्मत हो रही है। शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शाह महमूद कुरैशी थाना कोराल इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बरी। अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। पंजाब भर में 27 जून से 1 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। मरी गलियात जाने वाले सयाहों की वार्निंग। फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरात में बादल बरसेंगे। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में भी 1 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। रिजविया सोसाइटी और लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस ने बतौर जज हलफ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। डॉक्टर किबला अयाज ने शरीयत एपलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हलफ उठाया। सिंध और लाहौर हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया।
लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में हफ्ते में 2 दिन छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, असातिज़ा पर वर्कलोड ज्यादा होने के बाइस हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया गया। पीर से जुमे तक तदरीसी औकात कार बढ़ाए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 278 रुपए 50 पैसे हो गई। सोना सस्ता, कीमत 2,41,500 रुपए फी तोला हो गई। लाहौर में अब ट्रैफिक चालान के साथ इजाफी टैक्स भी देना होगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी, किसी भी ट्रैफिक चालान के जुर्माने के साथ 15 रुपए इजाफी देना होंगे। लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट पर भी इजाफी रकम देना होगी। पाकिस्तान के तनख्वाहदार इत्तेहाद की बजट में मुजव्वजा टैक्सेस की पॉलिसी पर तनकीद। अलायंस के ओहदेदारों ने कहा, FBR अपनी कोताहियों की जिम्मेदारी हम पर डाल रहा है, सिर्फ तनख्वाहदार की तनख्वाह से टैक्स कट रहा है। सरकारी अफसरान को मुराद मिल रही हैं। डॉक्टर्स, वकला समेत दीगर अफराद को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता?